विधायक मथुरा प्रसाद, महतो से न्यूज टीवी लाइव, डिजिटल से खास बातचीत। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र भी आहूत की जा रही है और यह झारखंड सरकार के नवनिर्माण जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, इसकी पहली बजट सत्र होने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और टुंडी विधानसभा से विधायक मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो जी। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बार फिर से सत्ता ग्रहण कर ली है। पहली बजट सत्र आगामी 25 फरवरी से आहूत की जानी है। क्या कुछ तैयारी रहेगी झारखंड सरकार की ओर से? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे इस बार मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी दी है और मुख्य सचेतक होने के नाते विधानसभा सत्र जो आहूत 24 फरवरी से 27 मार्च तक की गई है, जिसमें सभी माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों को सदन में उपस्थिति दर्ज हो रहे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने बातों को भी विधानसभा में जनहित का मामला को लेकर आए। सरकार के तरफ से भी हम लोग चाहेंगे कि सकारात्मक सोच के साथ विधानसभा चलाए, जिसमें सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबके लोगों के बातों को सुना जा सके। अब पूरी जिम्मेवारी के साथ हम मुख्य सचेतक के पद पर रहकर ये करने का प्रयास करेंगे ताकि सामंजस्य दोनों पक्ष विपक्ष का बना रहे और सत्र आहूत हो लोकहित में, लोगों की जन समस्याओं को से जनता को लाभ मिले। दादा, झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान ये बातें देखी जाती है कि जो विपक्ष की दल है वो बजट सत्र हो या आमतौर पर जो सत्र आहूत होती है उसे ठीक तरह से चलने नहीं दिया जाता है। इसको लेकर क्या आप राय रखेंगे? बहुत हो हल्ला। देखिए, विधानसभा के अंदर में या बाहर में लोकतांत्रिक तरीके से सभी को रखने का अधिकार है, वो अपने पक्ष को रख सकता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिसमें प्रतिपक्ष के लोग सदन को बाधित करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखे होंगे कि सदन में भी बहुत सारा ऐसा बार आया है कि अधिक कोई भी चीज होने से उस पर भी संज्ञान लिया जाता है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सदन में प्रतिपक्ष की भी बातों को सुना जाएगा और उस पर भी सरकार आगे बढ़ेगी और सदन चले, ऐसा हम लोग इस बात को रखेंगे। दादा, लंबे अरसे तक आप अपना जीवन राजनीति को दिए हैं। इस बार कैसे झारखंड सरकार के कार्य को देखेंगे, युवाओं के लिए खासकर, और आपकी उसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, सरकार का विजन जो है हमेशा सभी वर्गों के लिए रहा है, आगे भी रहेगा, चाहे वो युवाओं के लिए हो। हमने देखा पुराना पेंशन जो लागू हुआ उसमें आप देखे हुए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी रहे उनके बारे में सोचा। बहुत दिनों से प्रशासनिक पुलिस के भी बहुत सारा डिमांड था, उनको भी किया। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लाया। इस तरह के सभी के बारे में कुछ ना कुछ योजना आ रहा है। आने वाला दिन और भी नए नए योजना के साथ सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। तो जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं उस विधानसभा की बात करें तो लगातार ये कहा जाता है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग वहाँ के युवा करते हैं और पूरे झारखंड में इसकी मांग हो रही है। आपने भी एक समय आंदोलन भी किया था खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार बन चुकी है तो क्या आगामी 5 साल में इसके अनुसार कार्य किया जाएगा, इसको लेकर कार्य किया जाएगा? आपने देखा होगा कि 2019 में जब माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उस दरमियान में 1932 की खतियान स्वर समिति से विधानसभा
स्पेशल आहूत करके इसको पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा गया। और यहाँ की जनता है कि जो भली बात ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोर्ट में भी सब दायर किया और उसको निरस्त करने का काम किया है। हम समझते हैं इस बार जो सरकार बनी है पुनः उन सब चीज़ों पर समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेगी और आने वाला दिन स्थानीय नीति जरूर बनेगी, ऐसा विश्वास हमें है। और जनता को भी आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन सरकार इन सब चीज़ों पर, स्थानीय नीति पर, भाषा पर, इन सब चीज़ों पर आगे बढ़ेगी। जो बजट सत्र आगामी 24 तारीख को आहूत होने जा रही है, उसमें आम लोगों के लिए क्या कुछ खास रहने वाली है जिससे जो आम लोग हैं उनको राहत मिल सके? देखिए, जब तक जो है वित्त विभाग इस पर मंथन कर रहा है, हमने देखा कई दिन पहले वित्त मंत्री ने भी बैठक किया है सब, तो उन सब चीज़ें जब आएगी तब विधानसभा से जनता के बीच में पारित होकर जाएगी। आप भी देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। अभी उन सब चीज़ों पर समीक्षा हो रहा है। दादा, केंद्र सरकार की ओर से एक ह्यूज अमाउंट बकाया राशि के तौर पर रख लिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन ने सभी, चाहे वो आम सभा हो चाहे कहीं भी हो, इस मामले को रखा है जनता के बीच में कि हमारा इतना जो राशि बकाया है वो अगर मिलेगा तो राज्य का और हम विकास करेंगे। और उस पर सरकार संज्ञान लेकर पहल कर रही है कि ताकि केंद्र सरकार उसको दे। हमारा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि अगर इस पर विचार नहीं करेगी तो हो सकता है पार्टी आर्थिक नाकेबंदी भी करेगी। दादा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। महिला सम्मान योजना जिसको हम कहते हैं मैया सम्मान योजना, ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर काम किया गया है जेएमएम के लिए खास तौर पे। तो क्या ऐसी योजनाएं लगातार लाई जाएगी आगे भी? ये बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ चंद महीने इसे जारी रखा जाएगा, उसके बाद बंद किया जाएगा। देखिए, इस योजना जब आया उस समय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह योजना को बंद करने का प्रयास किया और उन्होंने PIL भी कोर्ट में दायर किया। उन लोग बोलते रहा कि चुनाव का तक ही चलेगा, चुनाव के बाद नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने जो बोला था कि हम 2500 करके देंगे, आज देखिए देना शुरू हुआ है। तो ये जनता इनकी जो है, मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि हम 15 लाख देंगे, नहीं दिया, उस तरह से हेमंत सोरेन सरकार नहीं है। ये जो बोला सो करके दिखाया, जनता उसका लाभ उसको आज मिल रहा है। आने वाला दिन इन लोग प्रयास करेगा कि महिलाओं को इसको नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास इधर उधर कर रहा है, आगे भी करेगा, हो सकता है अलग बात है, लेकिन जो बोला सो किया। जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो जी ने बयान दिया है कि आगामी बजट सत्र झारखंड के आम लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी।